अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स अहेड एक्सरसाइज 12.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैच ईच क्वेश्चन विद द करेक्ट सॉल्यूशन। यहाँ ये इस कॉलम में इक्वेशन है और इस कॉलम में इसी ही इक्वेशन के सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ जो वेरिएबल दी गई है वेरिएबल की वैल्यू है, तो आपको मैच कराना कि कौन से इक्वेशन के साथ कौन से यहाँ सॉल्यूशन मैच कर दिए। तो एक चीज़ देखिए, ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 सॉल्व कर चुके हैं। 12.2 में इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ये मैंने डिटेल्स दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करके हर एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और राइट साइड में जो कॉलम है, सॉल्यूशन के कॉलम है, इसके साथ मैच करा देंगे। 1 नंबर देखिए, 2x - 7 = 9। तो एक चीज़ देखिए, इस साइड सॉल्व करके आपको 9 पाना है। तो x की कौन सी वैल्यू होने से यहाँ इस इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, इक्वेशन सॉल्व करना तो सॉल्व करने की एक तरीका है, ये सब तो लीनियर इक्वेशन है, तो एक तरीका है। तो देखिए, इस तरीका में हम अभी तक नहीं गए, मतलब इसकी कंसेप्ट अभी तक हमारे पास नहीं है। तो एक काम करना, x की वैल्यू अगर 8 है तो 2x मतलब 2 × x, तो x की वैल्यू अगर 8 है तो 2 × 8 = 16 - 7 है। तो 16 - 7 = क्या है, 9 है। तो मतलब यहाँ क्या है, x की वैल्यू 8 होने से यहाँ इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि बोथ साइड बराबर होगी। तो देखिए, राइट साइड में 8 कहाँ है, ये तो x की वैल्यू है ना, 2x, तो x की जगह में 8 है, तो यही होते हैं सॉल्यूशन। तो 8 देखिए j नंबर में, तो यहाँ 1 नंबर j के साथ, 1 नंबर j के साथ 2 नंबर देखिए 1 - 4y = 7 -7। तो देखिए 1 - 4 इंटू, यहाँ रिजल्ट नेगेटिव 7 आ रही है। तो देखिए y की वैल्यू अगर 2 रखा जाए तो देखिए 1 - 4 2 = 8 है, तो 1 - 8 = -7। बड़ा नंबर पर नेगेटिव है ना, तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर देना और बड़ा के जो साइन है इसको पुट कर देना, तो -7 आया। तो यहाँ देखिए 4 के यहाँ y की वैल्यू 2 है, ये तो 4y है ना, तो y की जगह में 2, तो 2 यहाँ कहाँ पे, g पे है, तो मतलब 2 नंबर g के साथ। अब 3 नंबर देखिए 8p + 9 = 1। तो यहाँ देखिए 8p + 9, तो लेफ्ट साइड सॉल्व करके आपको 9 पाना है। तो यहाँ देखिए p की वैल्यू ज़रूर माइनस होनी चाहिए, वरना यहाँ दोनों पॉजिटिव है ना, तो यहाँ 1 कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ 8p है और यहाँ 9 है। अगर p की वैल्यू 0 भी ली जाए ना तो 8 × 0 = 0, लेकिन यहाँ तो 9 है, तो यहाँ लेकिन 1 आ रही है ना, तो मतलब p की वैल्यू नेगेटिव होगी। हाँ, अब देखिए p की वैल्यू अगर -1 लिया जाए तो 8 × 8p मतलब 8 × p, तो p की वैल्यू -1 + 9। तो देखिए 8 × -1 - 8 + 9, तो मतलब 9 - 8 = 1 है। तो यहाँ देखिए p की जगह में -1 है ना, तो -1 देखिए f नंबर में, तो मतलब 3a f के साथ है। अब 4 नंबर देखिए 2 × x + 1 = 4, तो 2 × x 2x प्लस, यहाँ 2 से दोनों इंटू हो गए, 2 × 1 2 है। अच्छा, x की वैल्यू अगर 1 ली जाए ना, x की वैल्यू अगर 1 है तो 2 × 1 2 है, + 2 = 4 है। तो देखिए बहुत सारे बराबर आ रही है, तो x की वैल्यू 1 कहाँ है, h पे है, तो ये h के साथ। अब 5 देखिए 5 = 3x - 7, तो राइट साइड सॉल्व करके आपको 5 पाना है, तो 3x - 7। तो देखिए x की वैल्यू ढूंढना, तो यहाँ 5 आनी चाहिए ना। अगर x की वैल्यू 4 ली जाए तो 3 × 4 - 7, 3 4 = 12, 12 - 7 = 5 है, तो 5 आया। तो मतलब यहाँ x की जगह क्या है, 4 है, तो x की वैल्यू 4 कहाँ पे, i नंबर पे, तो 5 ये i के साथ। अब देखिए 6 नंबर 3a = 0, 3a = 0, तो 3 × a = 0, तो a की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0 होगी, ऑब्वियसली 0, मतलब इस साइड तो 0 है, तो देखिए किसी भी नंबर के साथ 0 इंटू करने से 0 होगी, तो मतलब यहाँ a की वैल्यू 0, 3 × 0 0, तो राइट साइड में 0, तो 0 कहाँ पे, c पे है, तो मतलब 6 नंबर c के साथ मैच हो रही है। अब 7 नंबर देखिए 5k = 25, देखिए 5k = 25,
तो यहाँ देखिए के कौन से वैल्यू होने से, यानी कि 5 के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से 25 आएगी, ऑब्वियसली 5। अगर के की वैल्यू 5 दिया जाए तो देखिए 5 × 5 = 25। तो यहाँ देखिए 5 कहाँ पे, बी पे, तो मतलब 7 नंबर बी के साथ है। अब नेक्स्ट यही देखिए -3 - b = -9, तो -3 - b = -9 होगी। तो देखिए यहाँ b की वैल्यू अगर 6 ली जाए, b की वैल्यू अगर 6 ली जाए तो -3 - 6 - 9 होगी। तो b की वैल्यू 6 है ना, तो देखिए यहाँ d नंबर है 6, तो 8 नंबर d के साथ है। अब 9 नंबर देखिए 2 × y - 1 = 12। तो देखिए 2 × y 2y, पहले सिम्प्लीफाई कीजिए, -2 × 1 2 है, तो देखिए इस साइड में 12 आ रही है। तो देखिए तो मतलब इस एक्सप्रेशन इस टर्म से आपको 14 मिलना चाहिए, तो 14 - 2 = 12 है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए 2 के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से आप 14 आएगी, ऑब्वियसली 7। तो 7 कहाँ पे है, देखिए 7 ई नंबर में, तो 9 नंबर ई के साथ है। अब लास्ट देखिए 10 नंबर, तो यहाँ देखिए 10z = 100, 10z = 100। तो 10 के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से 100 मिलेगी, 10। तो 10 × 10 100, तो z की वैल्यू 10 है। तो 10 कहाँ देखिए ए नंबर में, तो 10 नंबर ए के साथ, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, here are some English sentences, translate them into mathematical equations and then solve them। तो यहाँ कुछ इंग्लिश सेंटेंस है, मतलब कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इनको इक्वेशन में बदलना और बाद में सॉल्व करना। 1 नंबर देखिए 7 more than twice a number is 35। तो 7 more than twice a number, twice मतलब क्या है, दोगुना है। तो किसी एक संख्या की नंबर की दोगुना से 7 ज़्यादा है, तब जाकर रिजल्ट मिलेगी 35। तो देखिए वो नंबर तो पता नहीं, वो अननोन एक नंबर हमने लेट की x, लेट द नंबर बी x, वो नंबर हमने अभी तक पता नहीं कि बाद में पता कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 more than twice a number, twice a number मतलब क्या है, वो नंबर तो x है, तो इसी की twice मतलब दुगुना, तो 2 × x, वो नंबर तो x है, तो twice x, twice a number, इसके साथ 7 मोर मतलब प्लस है, +7, तो इज 35, मतलब इससे आपको 35 मिल रही है। तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन, आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो इम्प्लाइज, तो देखिए 2x = आप देखिए यहाँ थोड़ा सा मेथड में जाएंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड। ये इसको वेरिएबल टर्म कहते हैं। यहाँ 3 टर्म्स है, ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म। देखिए इसमें x है, मतलब a b c d ऐसे नंबर्स, वैसे अल्फाबेटिकल नंबर्स, मतलब इसको वेरिएबल कहते हैं। ये सिर्फ 7 है, ये 35 है, तो ये दोनों सिंपल नंबर है, इंटीजर है, ठीक है। तो इनको कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, तो वेरिएबल वाले जो टर्म्स है, वेरिएबल टर्म्स है लेफ्ट साइड में, और जो कांस्टेंट्स है राइट साइड में रखते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ x वाला टर्म तो एक ही है ना। अच्छा, यहाँ देखिए इस साइड में 35 है, अच्छा इस साइड में 7+ है, तो इकट्ठा करना मतलब क्या है, एक ही साइड में ले लेना। तो यहाँ 7 पॉजिटिव है। देखिए एक रूल है, साइड चेंज की जाए तो साइन भी चेंज होगी। इसके सामने साइन देखिए प्लस है, तो देखिए इक्वेशन की बोथ साइड की किसी भी टर्म को इस साइड उस साइड की जाए, मतलब चेंज की जाए साइड, तो इसके जो सामने साइन है ना वो बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस होगी, माइनस है तो प्लस होगी। तो यहाँ प्लस है और इसको इस साइड में ले जा रहे हैं हम, तो माइनस होगी, तो -7 होगी। अच्छा, इम्प्लाइज, यहाँ देखिए इक्वेशन तो सॉल्व करते आ रही है ना नीचे नीचे, तो ऐसे इम्प्लाइज देना पड़ेगा। इम्प्लाइज कब देते हैं, जबकि यहाँ इक्वल टू साइन होते हैं, मतलब इक्वेशन ऐसे नीचे नीचे सॉल्व करके आने के टाइम हम इम्प्लाइज देते हैं, इसको इम्प्लाइज कहते हैं। अच्छा, 2x = अब 35 - 7 = 28 है। अच्छा, इस साइड में कर लेते हैं इम्प्लाइज। अब x की वैल्यू चाहिए, तो एक्सेस देखिए x की कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ जो 2 है ये इस वेरिएबल की न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना टाइम इसी ही वेरिएबल की अगर किसी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट रहे 1 के अलावा,
तो क्या करते हैं, इसको जब इस साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो नीचे डिवाइड होकर जाता है। दूसरा एक रूल देखिए, अगर बोथ साइड को हम 2 से डिवाइड दे दें, किसी इक्वेशन के बोथ साइड को, दोनों तरफ को हम सेम नंबर से डिवाइड दे सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वैल्यू की कोई चेंज नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए, इस 2 को हटाने के लिए बोथ साइड को अगर 2 से डिवाइड दी जाए तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी और 28 को भी 2 से डिवाइड देनी पड़ेगी। तो इसकी मतलब क्या है, इस 2 को इस साइड में लाया जाए तो इसके नीचे ऐसे आएगी, तो यहाँ तो सिर्फ x बचेगी, इज इक्वल टू 28/2 होगी। 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 28/2 इज इक्वल टू 14 है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू 14 आया। तो 1 नंबर का आंसर ऐसी है। अब 2 नंबर देखिए, 8 लेस देन 3 टाइम्स। तो लेस देन बाद में देखेंगे, पहले देखिए 3 टाइम्स ए नंबर, तो वो नंबर हमने x लेट की पहले की तरह, तो 3 टाइम्स ए नंबर, तो वो नंबर तो x है, तो इसकी 3 टाइम मतलब 3x है, देयरफॉर 3x है। अच्छा, या फिर यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 3x है, 3 टाइम ए नंबर। अच्छा, तो इससे क्या कम है, कितने कम है, 8 लेस देन मतलब 8 माइनस होगी, तो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू, इससे क्या वैल्यू आती है, 5 आती है, 85 आती है, 85। अब तो इक्वेशन बन गई सिंपल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसके सोल्यूशन हम ट्रांसपोजिशन मेथड से करेंगे। ट्रांसपोजिशन मेथड तो अभी जो 1 नंबर की ना ऐसे ही। अच्छा, दूसरे देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 ऐसे ही लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने 12.2 में सॉल्व की थी। अब देखिए पहले 8 को इस साइड में लेना, तो 3x इज इक्वल टू 85, इस साइड में 8 नेगेटिव है तो इस साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव होगी, +8 होगी, तो इम्प्लाइज आप देखिए 3x इज इक्वल टू 85 + 8 93 है। अच्छा, तो देखिए इम्प्लाइज x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू 93 के नीचे 3 आ जाएगी, 93 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 = 9, 3 1 = 3, मतलब 31 है, तो इज इक्वल टू 31, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 31 है, x की वैल्यू 31 है। अच्छा, यहाँ हमने x लेट की, तो आप y z a b c m n p q r कुछ भी लेट कर सकते हैं, चलेगी, लेकिन आपको सही वैल्यू आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 मोर देन 3 टाइम्स ए नंबर इज 5। तो देखिए 4 मोर देन मतलब 4 प्लस होगी, किससे, किसके साथ, 3 टाइम्स ए नंबर, तो वो नंबर तो हमने 8 लेट की, तो 3 टाइम्स ए नंबर मतलब 3 टाइम्स x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टाइम्स x मतलब 3x, और 4 मोर देन मतलब +4, तो 3x + 4 इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या आएगी, 5 आएगा बस। तो इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 5, 4 को अगर इस साइड में लाया जाए, ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट, ये सिर्फ वेरिएबल टर्म है, तो कांस्टेंट को राइट साइड में इकट्ठा कर लेना, तो 5 इस साइड में 4 पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव हो गई, -4। तो देखिए इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 5 - 4 इज इक्वल टू 1। तो देखिए इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, x की कोएफिशिएंट 3 है तो 1 के नीचे आएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, 1/3 है, तो ये होता है आंसर। इजी, बहुत ही चीज। अब 4 नंबर देखिए, ए नंबर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3 कंप्लीट हाफ। तो देखिए ए नंबर प्लस, तो वो नंबर क्या है, हमने लेट करी x, तो ए नंबर प्लस 1/2, तो मतलब x प्लस 1/2, तो क्या रिजल्ट देती है, इक्वल टू, मतलब ये बराबर होती है, मतलब रिजल्ट होती है 3 कंप्लीट हाफ, ठीक है। तो इम्प्लाइज ये दोनों वेरिएबल टर्म्स हैं और ये ओनली सॉरी ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स है और ये ओनली वेरिएबल टर्म है, तो इसको इस साइड में रहने दीजिए, तो इज इक्वल टू, इस साइड में ओनली t कंप्लीट हाफ है और इस साइड में ये पॉजिटिव है ना, तो एक काम करना, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगी, -हाफ हो जाएगा। तो देखिए 3 कंप्लीट हाफ से हाफ माइनस हो रही है, तो इज इक्वल टू 3 होगी। देखिए यहाँ 3 1/2 है, ठीक है, कैसे हुआ देखिए,
इम्प्लाइज देखिए x इज इक्वल टू 3 कंप्लीट हाफ, मतलब इसको हम 3 प्लस हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड किया जाए ना इस नंबर को और इस फ्रैक्शन को, तो 3 कंप्लीट हाफ हो गए, फिर से यहाँ माइनस हाफ है, ठीक है। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, अब हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 3 बचेगी, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है 3 आएगा। क्या बात है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 17 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ए नंबर एडेड टू 3। तो देखिए हमने एट x लेट किया वो नंबर, तो 17 इज इक्वल टू तो मतलब बराबर होती है 17 की, 17 इज इक्वल टू, अच्छा 7 टाइम्स ये नंबर, वो नंबर क्या है x है, तो 7 टाइम वो नंबर मतलब वो नंबर तो x है, तो 7 टाइम्स मतलब 7x है, 7 टाइम ए नंबर एडेड टू 3, एडेड टू 3 तो मतलब इसके साथ 3 ऐड हो रही है, ठीक है। अच्छा इम्प्लाइज इस 3 को इस साइड में ले आइए, तो 17 इस साइड में पॉजिटिव इस साइड में ले आ जाए तो नेगेटिव हो गई, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है और ओनली वेरिएबल टर्म 7x है, तो 7x इम्प्लाइज आप देखिए 17 माइनस 3 14 है, इज इक्वल टू 7x है। इम्प्लाइज आप देखिए x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू, x की न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 7 है, तो 14 के नीचे ले आना, तो 14/7 इज इक्वल टू 7 2 14, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू क्या आ रही 2 आ रही। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड गिवन इन दिस सेक्शन, चेक टू सी इफ योर सॉल्यूशन इज करेक्ट इन ईच केस। यहाँ कोई इक्वेशंस दी गई है, इन सब के सब लीनियर इक्वेशंस हैं, अलग अलग वेरिएबल्स की है, x है y है, p की वैसे ही a p वैसे ही वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकती है। तो देखिए इनकी सॉल्यूशन करना मतलब क्या है, जो वेरिएबल्स दी गई है इसकी वैल्यू निकालना। 1 नंबर देखिए 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो जो मेथड कहा ना इस सेक्शन में जो मेथड मेंशन की गई, तो वो मेथड एक्चुअली 2 नंबर सॉल्व करते टाइम जो मेथड हमने इसकी वही मेथड है, मतलब ट्रांसपोजिशन मेथड, इसको कहता है ट्रांसपोजिशन मेथड, मतलब साइड चेंज कर देना। 1 नंबर देखिए 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू, ये दोनों कांस्टेंट है। देखिए जिस टर्म में x y z a b p की वैसे ही वेरिएबल्स होंगे, वो टर्म वेरिएबल टर्म्स होंगे, ठीक है। वरना सिर्फ ऐसा ही इंटीजर रहे 1 2 5 -5 -100 -10 ऐसे ही नंबर अगर मिले ना, तो वो कांस्टेंट मान लेना और एक ही साइड कर लेना, नॉर्मली राइट साइड में कांस्टेंट एक साथ कर देना, ठीक है, तब जाके आपकी वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो 5x इज इक्वल टू, ऑलरेडी इस साइड में पॉजिटिव 8 है और यहाँ देखिए इस साइड में नेगेटिव है, तो इस साइड में लाने से पॉजिटिव हो गई, तो 8 + 2 है, तो इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू 8 + 2 10 है, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 है, 5 तो नीचे आएगी ना x की न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो 10/5 इज इक्वल टू 2 है, मतलब 10 को 5 से डिवाइड करने से 2 आएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू। आप देखिए चेक करना कि आपकी ये जो x की वैल्यू 2 आया वो सही है कि नहीं, तो देखिए चेक, तो चेक कैसे करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पुट करना, 2 यहाँ तो 2 है, 2 पुट करके देखना तो बोथ साइड इक्वल आ रही कि नहीं, तो 5 चेक 5 इंटू x की वैल्यू क्या है 2 है, तो x की जगह 2 पुट करना, 5 इंटू 5x मतलब 5 इंटू x, तो 5 इंटू x की वैल्यू 2 है माइनस 2 है, तो इज इक्वल टू 5 2 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 है, तो ये अच्छा इसको यहाँ लेफ्ट LHS लिखना, ये तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट साइड, तो LHS देखिए सॉल्व करके हमें 8 मिला और वो राइट साइड के बराबर है, तो इज इक्वल टू RHS लिख दो, RHS हैंस वेरीफाइड या फिर चेक्ड, ठीक है। तो ऐसे होते हैं सोल्यूशन। अब 2 नंबर देखिए 4y + 3 इज इक्वल टू 9, तो वो बहुत इजी है, 4y तो ये वेरिएबल टर्म है, तो इज इक्वल टू 9 - 3 होगी, 9 - 3 तो इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव हो गया, तो इम्प्लाइज 4y इज इक्वल टू 9 - 3 क्या है 6 है, तो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6/4 हो गया,
y के कोएफिशिएंट 4 है, नीचे आ जाएगी। तो अगर 2 से कटा जाए ना तो 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4 है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3/2 है। अब ये वैल्यू ठीक है कि नहीं चेक कर सकते हैं हम। तो यहाँ देखिए LHS देखते हैं 4y, तो 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3/2 है, 3/2 प्लस 3 तो इज इक्वल टू देखिए 2 2 जार 4 है, 2 3 जार 6 है, अच्छा प्लस यहाँ 3 है, तो इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9 है, तो राइट हैंड साइड में 9 है ना, तो इज इक्वल टू RHS, हैंस चेक्ड। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 9a प्लस 8 इज इक्वल टू 12, तो इम्प्लाइज 9 ये वेरिएबल टर्म है, तो इज इक्वल टू 12 माइनस 8 होगी ना, तो इम्प्लाइज 9a इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4/9 है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4/9, a की वैल्यू 4/9 है। यहाँ देखिए 4 और 9 की 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ताकि इससे दोनों को काट सके, तो जैसा है वैसा ही रह जाएगी। अब चेक करते कि a की वैल्यू 4/9 है, ठीक है नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 9 है, तो 9 इंटू a की वैल्यू क्या है देखिए 4/9 है, तो 4/9 है, यहाँ प्लस 8 है, प्लस 8, तो इज इक्वल टू 9 से 9 कट जाएगी, तो 4 प्लस 8 है, तो इज इक्वल टू 4 प्लस 8 क्या है 12 है, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी 12 है ना, तो इज इक्वल टू RHS है, हैंस चेक्ड। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए x/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज ये वेरिएबल टर्म है x/3। अच्छा अब इस 3 को इस साइड में ले लेना, तो इज इक्वल टू इस साइड में तो ऑलरेडी पॉजिटिव 1 है ना, और इस साइड में देखिए कांस्टेंट 3 है, नेगेटिव है, तो इस साइड में ले आ जाए तो पॉजिटिव होगी, तो 1 प्लस 3 इम्प्लाइज x/3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4 है। इम्प्लाइज आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो इसके साथ इसको और इसके नीचे तो अंडरस्टूड 1 है, तो 1 से इसको, तो x इंटू 1 x है, इज इक्वल टू 3 4 जार 12 है। या फिर आप देखिए यहाँ जो नीचे 3 है ना, तो इस 3 को रिमूव करने के लिए आप बोथ साइड को सेम नंबर 3 से डिवाइड देना, तो 3 से 3 यहाँ कट जाएगा और 3 4 जार 12 होगी, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या निकला 12 निकला। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए x/3 माइनस 3, अच्छा तो x की वैल्यू क्या है यहाँ 12 आया, x की वैल्यू 12 आया ना, तो इज इक्वल टू 12/3 3 4 जार 12, तो 4 है, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 है, और राइट साइड में 1 है ना, तो इज इक्वल टू RHS, हैंस चेक्ड। अब 5 नंबर देखिए y प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, इम्प्लाइज यहाँ देखिए सिर्फ y वेरिएबल है, तो y इज इक्वल टू इस साइड में 2/3 कांस्टेंट और इस साइड में 1/3 पॉजिटिव है, तो इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव 1/3 है, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, आप देखिए दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ले लेना 3, मतलब 3 और 3 की एलसीएम तो 3 है। अब देखिए इसके ऊपर जैसा वैसा प्लस माइनस करना, तो 2 यहाँ बीच में साइन माइनस है और यहाँ 1 है, तो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 है, तो डिवाइडेड बाई 3 है, तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आया 1/3 आया। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड देखिए y की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो 1/3 यहाँ प्लस 3 प्लस 1/3 है, तो देखिए 1/3 प्लस 1/3 2/3 है, 3 और 3 की एलसीएम 3 है। अच्छा अब देखिए ऊपर प्लस करना, तो 1 प्लस 1 2 है, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी है ना 2/3, तो इज इक्वल टू RHS, तो हैंस चेक्ड। अब सर 6 नंबर देखिए 1 माइनस 8p इज इक्वल टू -7, तो इम्प्लाइज यहाँ -8p वेरिएबल टर्म है, -8p इज इक्वल टू इस साइड में ऑलरेडी -7 है और इस साइड में +1 है, तो ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो एक साइड करना, तो यहाँ पॉजिटिव है इस साइड में, तो इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव 1 होगी, तो इम्प्लाइज
-8p इज इक्वल टू -7 -1 -8 इम्प्लाइज, देखिए p इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई -8, यहाँ भी दोनों माइनस साइन काट सकते हैं, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा और 8 1 जार 8, तो मतलब 1 है p की वैल्यू, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 1। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखिए 1 -8 इंटू, देखिए p की वैल्यू 1 है ना, तो 1 इज इक्वल टू 1 -8 1 जार 8 है, तो इज इक्वल टू, देखिए 1 -8 -7 है, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो छोटा नंबर माइनस करना, 8 -1 7, और बड़ा नंबर की साइन जो है ना नेगेटिव साइन यहाँ पुट कर देना, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आया ना, तो इज इक्वल टू RHS, तो हैंस चेक्ड। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए 5y इज इक्वल टू 0, बहुत सिंपल है, इम्प्लाई y की कोएफिशिएंट 5 है तो y इज इक्वल टू, देखिए कोएफिशिएंट जो भी हो राइट साइड में जो कांस्टेंट होगी ना इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 0 है तो 0/5 है, तो 0/5 इज इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है 0 आया, ठीक है। अच्छा आप चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 है, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई की जाए तो 0 हो गया, तो राइट साइड भी 0 है ना, तो इज इक्वल टू RHS, तो हैंस चेक्ड। अब नेक्स्ट 8 नंबर देखिए 2 + 7y इज इक्वल टू 23, तो यहाँ देखिए वेरिएबल टर्म सिर्फ 7y है, एक ही वेरिएबल टर्म है, तो 7y की साइड में रखना, इज इक्वल टू, इस साइड में ऑलरेडी 23 पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में 23 की तरह 2 भी कांस्टेंट है, तो ये पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव बन जाएगा, तो इम्प्लाइज 7y इज इक्वल टू 23 - 2 21 है, तो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 21/7 है, तो 7 3 = 21, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 है, y की वैल्यू क्या है 3 आया। अब चेक करना, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए 2 + 7 इंटू y की वैल्यू 3 है, तो 7 इंटू 3 है, तो इज इक्वल टू 2 + 7 3 = 21 इज इक्वल टू 21 + 2 इज इक्वल टू 23, तो 23 राइट हैंड साइड में भी है ना, तो इज इक्वल टू RHS, हैंस चेक्ड। अब 9 नंबर देखिए -3 - x इज इक्वल टू -9, तो इम्प्लाइज लेफ्ट साइड में देखिए -x जो है ना ये वेरिएबल टर्म है, तो -x इज इक्वल टू, राइट साइड में देखिए -9 ऑलरेडी है और ये भी कांस्टेंट है -3, तो इस साइड में लाया जाए तो ये पॉजिटिव होगी क्योंकि इस साइड में नेगेटिव है, तो -9 + 3 है, तो इम्प्लाइज -x इज इक्वल टू -9 - +3, तो -6 हो गई, बड़ा नंबर नेगेटिव है और छोटा नंबर पॉजिटिव है, तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करना तो 6 आएगी, 9 - 3 6 है, और बड़ा नंबर की साइन यहाँ पुट कर देना, तो अब देखिए x इज इक्वल टू 6 है, दोनों साइड से माइनस साइन को काट लेना, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है 6 है। अब चेक करना हो तो -3 माइनस ऑफ, यहाँ देखिए माइनस ऑफ x की वैल्यू क्या है 6 है, तो इज इक्वल टू -3 - 6 -9 है, तो राइट हैंड साइड में भी -9 है, तो इज इक्वल टू RHS, हैंस चेक्ड, या फिर हैंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, या फिर हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, बहुत इजी। अब x नंबर 10 नंबर देखिए 2n इज इक्वल टू 3 + x, बहुत सिंपल है, देखिए इस इक्वेशन में राइट साइड में वेरिएबल टर्म है, तो राइट साइड में जैसा है वैसा रख देना, तो इस साइड में ऑलरेडी 2 है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में 3 भी कांस्टेंट है, तो इस साइड में ले आइए, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव बन के आएगी, ठीक है, यहाँ नेगेटिव बन के आएगी, तो इज इक्वल टू, तो 2 - 3 इज इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी ये पॉजिटिव है और ये तो राइट साइड में है, तो ये भी यहाँ भी राइट साइड में है, तो पॉजिटिव रहने देना वरना गलत हो जाएगी। अब देखिए 2 - 3 इज इक्वल टू -1 है, तो इज इक्वल टू x, -1 क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, 3 - 2 1 है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है 1 आया, x की वैल्यू क्या आ रही 1 आ रही। अब लेफ्ट चेक करते हैं, अब ये देखिए चेक यहाँ राइट साइड लेना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में तो ओनली 2 कांस्टेंट है, तो राइट साइड सॉल्व करके लेफ्ट साइड के बराबर आना चाहिए, तो देखिए 3 + x की वैल्यू क्या है 1 है, सॉरी x की वैल्यू यहाँ -1 है, -1, तो प्लस यहाँ -1 है,
तो इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस 1 है, तो इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 है, तो लेफ्ट साइड भी 2 है ना। ये तो हमने क्या किया, राइट साइड सोल्व की RHS, तो इज इक्वल टू LHS, मतलब राइट हैंड सॉल्व की, लेफ्ट हैंड हमें मिली। ठीक है, तो भाई ऐसे होते हैं सोल्यूशन। तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो वैसे ही आपकी मैथ्स बुक के सारे एक्सरसाइजेस विथ मिसलेनियस एक्सरसाइजेस भी इस चैनल में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।